और जत्ता ठिकाना करानी ना अंबाला गेड़ा मारिए, फिर बतावांगे तेनू किस तरह किसान ने यहाँ जिंदा रहा और किस तरह ने मराया। तेरे ते बड़ा भी है एक खट्टर, पूछ लिया कि उसका क्या हाल करता। अगर जब रिजल्ट देखना आ कह काम बड़ा, हम बतावांगे तेनू किस तरह किसान जुआर किस तरह मराया। हंस हंस का बातें करा, शर्म नहीं है तेनू? पेच खाई शर्म थने। हमारे जवान है बॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, क्या उनको भी कल ये कहेगा बेगर ये घर में होते फिर भी मर जाते। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल देर रात हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान खूब वायरल हुआ, जिसमें वो किसानों को लेकर एक बयान दे रहे थे और उसमें वो हंसते हुए भी नज़र आ रहे थे। ये बयान आग की तरह पूरे देश में फैला, जिसके बाद कृषि मंत्री ने ये बयान भी जारी कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन उनके इस बयान को लेकर किसान तबके में, जो आंदोलनकारी हैं, उस तबके में बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला। कल रात से ही किसान जो हैं इस बयान की निंदा कर रहे हैं और इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस तरफ आपको दिखा दें कि किसान नेता जो हैं वो हर रोज़ की तरह यहाँ पर बैठे हैं और हर रोज़ की तरह रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। आज कैंडल मार्च भी है इनका, उसकी रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। तो इन किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये उस बयान को देखते हैं। हरपाल जी, किस तरह देखते हैं कृषि मंत्री का रात एक बयान सामने आया, सुना ही होगा आपने? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और सबसे निंदनीय बात है। अभी हंस के बात कर रहे थे, देखो जो कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट पा के बनाया है। चलो वोट पा के बना दिया, प्रजातंत्र में वोट के साथ बंदा बड़ा होता है, लेकिन उन बड़े लोगों की लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है देखो कितनी घटिया। वो 200 किसानों के ऊपर हंस हंस के बात कर रहे हैं। आम आदमी का कुत्ता भी मर जाए उस पर भी अफसोस करता है। तो जहाँ ये किसान के ऊपर हंस के बात कर रहे हैं, तो ये जवानों पर भी, जब हमारी जवान सहायतें होती हैं बॉर्डरों पे, वहाँ भी ये ऐसे ही अपने घर में हंस के बातें करते हैं। तभी इस देश ये जो है हमारा पीछे जा रहा है। जो ऐसे ऐसे जिम्मेवार आदमी सामने टाइम बे टाइम देखो सामने आ ही गया, उसके जो विचार हैं, उनकी सोच है, वो सामने आ ही गई है। हम तो यही मांग करते हैं कि वो अपने बयानों को वापस ले और पार्टी उससे मंत्री पद का जो पद है उससे वापस ले और आगे से ऐसा ना करने के लिए वो माफ़ी मांगे। यही हमारी मांग है। जयसिंह जी, धरने में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति खोया, इस तरह के किसी के बुजुर्ग गए, किस तरह देखते हैं इस बयान को? वो भी हंस हंस कर बयान देना। ये सभी हंसकर बयान देते हैं। वहाँ जो उनका वो है इनका जो मंत्री, एक तो ये कृषि मंत्री है, इन्हें भी हंस के बयान देते हैं। ये इनका दिमाग ख़राब हो गया। इनको इंसान में और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। ये कहते हैं 200 किसान मर गए, ऐसा हो जाता है। पहले भी यही कहा ना उसने। और जत्ता ठिकाना करानी ना अंबाला गेड़ा मारिए, फिर बतावांगे तेनू किस तरह किसान ने यहाँ जिंदा रहा और किस तरह ने मराया। और जिस पर भी हाथ फिर लिया ना, यही बता दूँ तेनू, कृषि मंत्री नू कह रहा हूँ, जिस पर भी हाथ फिर लिया, मुँह नहीं कर रहा अंबाले के नहीं। तेरे ते बड़ा भी है एक खट्टर, पूछ लिया कि उसका क्या हाल करता। अगर जब रिजल्ट देखना आ कह काम बड़ा, हम बतावांगे तेनू किस तरह किसान जुआर किस तरह मराया। हंस हंस का बातें करा, शर्म नहीं है तेनू? पेच खाई शर्म थने। जौन सा भी आवा और थरा एक कहा क्या है काले कानून में, क्या है काले कानून में। कितनी सामने बैठ कर बात करिए ना, फिर बतावांगे तेनू क्या आया काला कानून के अंदर, क्या काला आया। तेनू अभी तक टक्करी नहीं है कोई जो सी थारी बातों का जवाब दे सका। डरते होंगे मैं जोर से थारे दलाल होंगे, हम नहीं डरते। कभी एक बारी बात करके देख और हमारी गैल बैठ कर देख, सिर्फ मेरी गैल बैठ कर देख ले जो कुछ मैं दमा, फिर बतावांगे थानू किस तरह किसान मरा। क्या कहा 200 किसान तो पहला भी मरे हुए हैं, पहला ही मर जाए इस तरह लोग। कोई बात नहीं बुगे, थारा टाइम है, टाइम हमारा भी आवेगा, दिन दूर नहीं है। और कह रहा हूँ तेनू मैं
कृषि मंत्री जे अंबाले मैनू लखना ना, एक बारी अंबाले वाले कह कर लिखिए, फिर बतावे तेनू जब तेरा खट्टर ते भी बुरा हाल ना करे ना तो भी क्या याद करेगा। उप प्रधान गुलाब सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाब जी, बयान सामने आया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया। कुल मिलाकर किस तरह देखते हैं इसे? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल जो उसका बयान है सारे टीवी में सब लोगों ने देखे। तोड़ मरोड़ने वाली क्या बात है, झूठ बोल रहा है, किसानों की बेइज्जती कर रहा है सरासर है। उनका कहना है कि अगर ये धरने में ना मरते तो घर पे होते तो भी मर जाते। यार मरना तो हर एक को है, लेकिन एक लड़ाई में मरना, एक घर बैठे मरना, एक संघर्ष में मरना तो अलग है ना। जो हमारे जवान हैं बॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, क्या उनको भी कल ये कहेगा बेगर ये घर में होते फिर भी मर जाते? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इसका। अरे इसको सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार को संज्ञान लेकर इसको पार्टी से इसकी सदस्यता भी खत्म कर देनी चाहिए। सर, आप किस तरह देखते हैं कृषि मंत्री के इस बयान को? देखो जी, बयान आज 14 फरवरी है, होना तो ये चाहिए था कि जो जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देनी, लेकिन ये उल्टा वो भी शहीद ही हैं जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी मौत का मजाक बना रहे हैं और हंस हंस के बोल रहे हैं। किसानों का तो मजाक बना ही दिया, उल्टा मीडिया का भी कह रहे हैं कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। आप तो मीडिया पर्सन हो, क्या ऐसे तोड़ मरोड़ के बयान पेश किए जाते हैं? लेकिन एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब अपनी गलती खुद नहीं माननी भी मैंने गलती की, वो भी दूसरे पे डालनी मीडिया ने तोड़ मरोड़ के। बहुत निंदनीय बयान है और ऐसे आदमी को तो समाज में रहने का भी हक नहीं। मंत्री पद तो बहुत ही मर्यादा का पद होता है, उसके बहुत साथ जुड़े गोपनीयताएं जुड़ी होती हैं। ऐसे हंस हंस के बात करना तो इंसान तो क्या, कोई गिरे से गिरा बंदा भी ऐसे बयान नहीं देता जैसे आज कृषि मंत्री ने बयान दिया। और हम तो कहते हैं इसको कृषि मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या करते होंगे ये मंत्रालय में भी, जिनको यही नहीं पता भी किसी की मौत पे अफसोस करना है या हंसना है, तो वो उस आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर इनकी पार्टी में जरा भी गैरत है, ऐसे इंसान से इस्तीफा लेके इसको पार्टी से भी बाहर करना चाहिए और फिर लोगों में आके कहीं स्टेज साझा करे, जैसे अभी जयसिंह जलवेड़ा जी ने बताया भी, ये जो आके मैच साझा करे, फिर बताएंगे लोग इनको भी कैसे किसी की मौत का मजाक किया जाता है। मैं तो ये शब्द कहना चाहता हूँ। गुलाब सिंह जी, कोई और मंत्रालय या मंत्री ऐसा बयान दे तो बात मान ली जाती है, लेकिन एक कृषि मंत्री, ज़मीन से जुड़ा हुआ, फसलों से जुड़ा हुआ मंत्री ऐसा बयान दे तब कैसा लगता है? भाई मैं तो ये कृषि मंत्री का कोई भी ऐसा बयान दे हम उसकी निंदा करेंगे। जो किसान जो अन्नदाता है, सारे देश का पेट भरता है, उसको ऐसे गंदे अल्फाज बोलना, कोई भी मंत्री हो हम उसकी भी आलोचना करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसके बयान को कंडेम करेंगे। तो एक अन्नदाता के खिलाफ हंसकर ऐसा बयान देना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोसजनक है। सर, आपका क्या नाम है जी? गुरजिंदर सिंह जी। गुरजिंदर जी, किस तरह देखते हैं इस बयान को? सर, इसमें कुछ हमारी जनता की भी गलती है। हमने इनको वोट दे रही है तो पंचायत मेंबर बनने के लायक नहीं थे, जिनको हमने एमएलए बना दिया और ये मंत्री बन गए। 6 दिनों के लालच में आ गए लोग। चलो कैसे भी अब तो भुगत रहे हैं ना जी, तो ये तो पंचायत मेंबर बनने के लायक नहीं थे। और मैं प्रधान जी से कहूँगा, इसका जो कृषि मंत्री है, इसका आपस में मीटिंग करके हम इसका कल 1-2 दिन में पुतला का प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बयान दे रहे, वो परिजीवी कह रहा था हमें, तो ये तो सारा टोला ही ऐसा है जी, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे। गुलाब सिंह जी, कल पुतला आपने जलाने की बात कही, आज एक कैंडल मार्च का भी कार्यक्रम है, वो क्या रहने वाला है? तो जी आज शाम 5 बजे है, तो हमें तो सुबह भी ये मैसेज दिया था अभी अनाज मंडी में होगा, तो 5 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर वहाँ से फिर बाज़ार में से होते हुए कैंडल मार्च निकालेंगे। 5 बजे का टाइम है, नई अनाज मंडी 5 बजे का टाइम है, तो वहाँ से फिर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो बिल्कुल ये थे किसान नेता जो हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और खुली चुनौती दी गई है कि अगर आप चाहें तो एक बार अम्बाला से गुजरें, अम्बाला के किसानों से एक बार आमने सामने बात कीजिए, आपको किसानों के प्रति जो भी अगर कोई गलतफहमी है वो दूर की जाएगी। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।